माय डियर सीनियर सिटीजन्स, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए डेडिकेटेड है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स में से कौन से प्रोविजंस हैं जब आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कौन से साल के लिए, असेसमेंट ईयर 24 एंड 25 के लिए। और अगर आपको ये चैनल पसंद हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी जरूर कीजिए। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स कौन होते हैं जब उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कौन से साल के लिए, असेसमेंट ईयर 24 एंड 25 के लिए। इनकम टैक्स लॉ के अंदर सीनियर सिटीजन्स को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जनरली हम क्या है कि जो 60 साल या इससे ज़्यादा के लोग होते हैं, आम भाषा में हम उनको सीनियर सिटीजन बोलते हैं। लेकिन इनकम टैक्स ने क्या बोला है कि सीनियर सिटीजन कौन है, जिसकी एज 60 ईयर और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हो जाती है, उनको सीनियर सिटीजन बोलते हैं। एक है सुपर सीनियर सिटीजन। ये लोग कौन होते हैं, जिनकी एज 80 ईयर या मोर होती है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब इनकम टैक्स में एक कैटेगरी और है, वो है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स। और आज का वीडियो भी ऐसे ही स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स के लिए डेडिकेटेड है। नो डाउट कि सुपर सीनियर सिटीजन भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकते हैं। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन होते हैं, जिसकी एज 75 ईयर मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर कौन सा कहलाएगा, 2023 टू 24, यानी इस साल के अंदर जो लोग 75 और मोर की एज के हो चुके हैं, उन सभी लोगों के लिए आज का वीडियो का बेनिफिट मिलने वाला है। अब इनकम टैक्स का सेक्शन 194P क्या कहता है, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन मस्ट बी ए रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि कोई एनआरआई इस वीडियो का या इन प्रोविजंस का कोई फायदा नहीं उठा सकता। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इंडिया में रेसिडेंट हैं और जिनकी एज 75 और मोर है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब कंडीशंस क्या है, कंडीशंस टू अवॉइड इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24। पहली कंडीशन क्या है कि सीनियर सिटीजन की जो इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ पेंशन से होनी चाहिए। दूसरी इनकम उसको कहाँ से हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम, वो भी कहाँ से, सेविंग बैंक या एफडी के इंटरेस्ट से। नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है कि जो सीनियर सिटीजन है उसका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और वो भी स्पेसिफाइड बैंक के अंदर। अब वो स्पेसिफाइड बैंक क्या है, वो है गवर्नमेंट बैंक। गवर्नमेंट बैंक को स्पेसिफाइड बैंक बोला गया है एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन सेक्शन 194P। अब यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है कि जितनी भी ये पेंशन इनकम है ये वाली, और जितना भी ये इंटरेस्ट इनकम है, ये सारा इनकम, सारी की सारी इनकम एक ही बैंक के अंदर आनी चाहिए और वो बैंक है हमारा ये स्पेसिफाइड बैंक। इसके अलावा उस सीनियर सिटीजन की कोई भी दूसरी इनकम नहीं होनी चाहिए, किसी भी दूसरे सोर्स से कोई इनकम नहीं होनी चाहिए, तभी ये सारे प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल हैं और उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मान लीजिए कि एक सीनियर सिटीजन ने ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर दी हैं, तो अब आगे क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट। सीनियर सिटीजन को एक फॉर्म है, फॉर्म 12BBA, ये फॉर्म फिल करके बैंक को सबमिट करना है। इस फॉर्म के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन कंटेन होंगी, यानी क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखी जाएंगी, उस सीनियर सिटीजन की KYC डिटेल, जैसे उसका नेम, फादर नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एट्सेट्रा। इसके अलावा उसकी सारी इनकम की डिटेल आएगी कि उसकी पेंशन इनकम कितनी है और इंटरेस्ट इनकम कितनी है। इसके बाद उसमें नेक्स्ट डिटेल आएगी कि वो सीनियर सिटीजन ने कहीं इन्वेस्टमेंट किए हैं, सपोज 80C में किए, 80D में किए, कोई मेडिकल इंश्योरेंस जाता है, यानी कि सेक्शन 80C से 80U तक की जितनी भी डिडक्शन वो सीनियर सिटीजन क्लेम कर सकता है, वो सारी डिडक्शंस की इंफॉर्मेशन उस फॉर्म 12BBA के अंदर जाएगी। इतना सब करने के बाद ये फॉर्म जब बैंक के पास सबमिट हो जाएगा तो बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मैं सभी अपने सीनियर सिटीजन से कहना चाहता हूं कि अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं और मेरी टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी। मैं पर्सनली सभी सीनियर सिटीजन्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको आपसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अक्सर लेके आता हूँ और टैक्स सेविंग और टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड वीडियो भी आपको इसी चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। जब आप इस फॉर्म को बैंक को सबमिट कर देते हैं, कौन सा फॉर्म, 12BBA, इस फॉर्म का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके फिल करके बैंक को सबमिट कर सकते हैं। जब आप इस फॉर्म को बैंक को सबमिट करते हैं तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी टोटल इनकम को वो कैलकुलेट करेगा। टोटल इनकम आपकी कौन सी है, पेंशन प्लस इंटरेस्ट वाली जो इनकम होती है।
इस इनकम को टोटल करने के बाद जो आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी बनेगी, सिर्फ उतना ही टैक्स आपसे डिडक्ट करेगा, यानी आपकी इनकम में से वो डिडक्ट करेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कराएगा। और जब ये टैक्स कैलकुलेट करेगा या टैक्स डिडक्ट करेगा बैंक, तब वो कंसीडर करेगा आपके ऊपर जितनी भी डिडक्शन या जितनी भी रिबेट्स एप्लीकेबल होती हैं, सभी को वो कंसीडर करेगा। उसके बाद भी अगर आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तभी बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा, अदरवाइज कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा। कंसीडरिंग रिबेट ऑफ सेक्शन 87A, सेक्शन 87A की रिबेट भी बैंक कंसीडर करेगा कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों के अंदर ही सेक्शन 87A की रिबेट मिलती है। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 7 लाख रुपए तक की इनकम अगर आपकी होती है तो आपको सेक्शन 87A की रिबेट की वजह से कोई टैक्स लायबिलिटी आपकी नहीं बनेगी। और अगर ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर बैंक आपकी इनकम कंसीडर करता है तो 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होगा। कंसीडरिंग योर एग्जेम्प्ट इनकम, यानी कि अगर एक सीनियर सिटीजन को पीपीएफ से कोई इंटरेस्ट आता है तो उस एग्जेम्प्ट इनकम को भी बैंक कंसीडर करेगा। और ये सभी सबमिट करने के बाद, ये सभी फॉर्म फिल करने के बाद, बैंक कंसीडर करने के बाद इस सारी डिटेल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट कर देगा। उसके बाद आपको अपनी कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम आगे और चलते हैं और बात करते हैं कि आर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन नीड टू फाइल आईटीआर फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24 एंड 25। देखिए, इनकम टैक्स का सेक्शन 194 क्या कहता है कि अगर एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन ने सेक्शन 194P को ऑप्ट किया है और फॉर्म 12BBA बैंक को सबमिट किया है तो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल आईटीआर। और आगे चलते हैं। अब इस फॉर्म को सबमिट करने का बेनिफिट क्या है एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को, बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, नो नीड टू कलेक्ट इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और टीडीएस सर्टिफिकेट, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट एक ही बैंक के अंदर होता है, आपको कोई भी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट या इनकम प्रूफ कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई आपको प्रोफेशनल फीस नहीं देनी, किसी सीए के पास नहीं जाना, किसी अकाउंटेंट के पास नहीं जाना कि मेरी इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर दीजिए, ये मेरा डाटा है, कहीं नहीं जाना आपको, किसी को कोई फीस नहीं देनी है। नो फियर ऑफ एक्सेस टैक्स पेमेंट, क्योंकि बैंक आपसे उतना ही टैक्स लेता है जितनी आपकी एक्चुअल में टैक्स की लायबिलिटी बनती है, इसलिए आपको एक्सेस टैक्स पेमेंट का कोई डर भी नहीं होता है। जब एक्सेस आपने टैक्स की पेमेंट ही नहीं की तो रिफंड का सवाल ही नहीं होता, आपको रिफंड के लिए भी वेट नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स हैं, चलने में फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आपको ये सभी सर्विसेज एक ही जगह पे मिल जाती हैं, यानी आपके अपने बैंक के अंदर, जहाँ पे मे भी आपका अक्सर आना जाना भी होता रहता है और आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो मेरी स्पेशल स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स के लिए डेडिकेटेड थी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि मैं आपका हमदर्द आपके लिए ऐसी वीडियोस अक्सर लेके आऊँगा अपने इस चैनल पर और बताऊँगा आपको कि किस तरीके से आपको फ़ायदा मिल सकता है, आप टेंशन फ्री रह सकते हो, किस तरीके से आप टैक्स बचा सकते हो, बेशक न्यू टैक्स रिजीम हो या ओल्ड टैक्स रिजीम हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।